हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेक्चर्स विद डॉक्टर विभा में स्वागत है। व्यूअर्स, आज का विषय है मेटाफर। जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। हम लोग ऑलरेडी 2 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, एसोनेंस एंड एलिट्रेशन। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच ही है। मेटाफर यह एक इंग्लिश वर्ड है जो ओरिजिन इसका हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड मेटाफोरा से, जिसका मीनिंग होता है टू ट्रांसफर और टू कैरी ओवर। Indeed, a metaphor transfers meaning from one subject onto another so that the target subject can be understood in a new way. A metaphor asserts a correlation or resemblance between two things that are otherwise unrelated. मतलब यह ऐसे चीजों का रिजेम्बलेंस बताता है जो कि अनरिलेटेड हो और उसका जो है रिजेम्बलेंस बताते हो टू डिसिमिलर थिंग्स पे। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन। अब इसको हम डिफाइन, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच that makes a comparison between two non-similar or you can say dissimilar things. As a literary device, metaphor creates implicit comparison without the express use of like or as. Without the express use of like और as। इसमें जो हम कंपैरिजन करेंगे उसमें लाइक या एस नहीं लगाएंगे। मेटाफर इज अ मीन्स ऑफ असर्टिंग दैट टू थिंग्स आर आइडेंटिकल इन कंपैरिजन rather than just similar. This is useful in literature for using specific images or concepts to state abstract truths. एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ को बताने के लिए यह जो है लिटरेचर में मेटाफर यूज होता है। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट। इसको हम समराइज कर लें तो हम इसको कैसे बोलेंगे? मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट is not literally true but helps explain an idea to make a comparison. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लें पॉइंट वाइज। मेटाफर इज अ वर्ड और फ्रेज for one thing that is used to refer to
that is used to refer to another thing in order to show or suggest that they are similar. It is a word or phrase for one thing that is used to, यह कैसे क्यों यूज होता है, to refer to another thing, दूसरे चीजों को बताने के लिए, in order to show और suggest करने के लिए कि यह क्या है, सिमिलर है. ठीक है. सेकंड नंबर, मेटाफर इज एन ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी or idea that is used as a symbol of something else. ठीक है. Metaphors are a form of figurative language which refers to words or expressions that mean something different from their literal definition. In case of metaphors, the literal interpretation would often be pretty silly. A metaphor states that one thing is another thing. It equates those two things not because they actually are the same, but for the sake of comparison or symbolism. If you take a metaphor literally, it will probably sound very strange, and metaphor is used in poetry, literature, and any time someone wants to add some color in their language. ओके, यह कहाँ कहाँ यूज होता है? पोइट्री में, लिटरेचर में, और कोई अपने लैंग्वेज में कुछ कलर भरना चाहता हो तो वह मेटाफर यूज करता है. हम लोगों ने मेटाफर देख लिया. देयर आर मेनी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर्स इन एवरीडे कन्वर्सेशन एंड राइटिंग. यहाँ हम लोग कुछ वेल नोन यूजेस वाला जो है मेटाफर लेते हैं. लाफ्टर is the best medicine. Laughter is the best medicine. Laughter is another thing, medicine is another thing. लेकिन यहाँ पर जो है लाफ्टर का कंपैरिजन मेडिसिन से हुआ है और बिना लाइक और एज के हुआ है, इसलिए यह जो है क्या है? मेटाफर है. दूसरा, आई स्मेल सक्सेस इन दिस बिल्डिंग. I smell success in this building. Smell success और इस बिल्डिंग में, यहाँ पे कोई भी सिमिलर वर्ड नहीं है. यहाँ पे कोई कंपैरिजन करने लायक ही वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. आई स्मेल सक्सेस, हम लोग जो है सफलता को यहाँ पर देख रहे, सूंघ रहे हैं इन दिस बिल्डिंग में. तो यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं हुआ, इसलिए यह मेटाफर है.
टाइम इज मनी, टाइम इज अनदर थिंग, मनी इज अनदर थिंग, लेकिन यहाँ पर जो है टाइम का मनी से कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यह क्या है, मेटाफर है। एज इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एज अलग चीज है, स्टेट ऑफ माइंड अलग चीज है, और दोनों का यहां पे कंपैरिजन हुआ है, टू नॉन सिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन हुआ है, इसलिए यह क्या है, मेटाफर है। लास्ट नाइट आई स्लेप्ट द स्लीप, of the dead, लास्ट नाइट आई स्लेप्ट द स्लीप, मैं सोया कैसा, डेड के नींद के जैसा। ठीक है, दोनों जो है क्या है, आई स्लेप्ट सोना और मर जाना दोनों में डिफरेंस है, टू डिसिमिलर थिंग्स है, और यहाँ पर जो है दोनों को कंपैरिजन करके सिमिलर बताया गया है, तो यहाँ पर यह क्या हुआ, मेटाफर हुआ। There is a garden in her face. फेस और गार्डन दोनों डिफरेंट चीज है, डिसिमिलर थिंग्स है, और फिर भी इनका कंपैरिजन हुआ है, इसलिए यह मेटाफर है। लव इज अ बैटलफील्ड, ये सब जो है मेटाफर के एग्जाम्पल हैं। मेटाफर शोज अप इन लिटरेचर, पोएट्री, म्यूजिक एंड राइटिंग, बट ऑल्सो इन स्पीच। हम लोग स्पीच में भी मेटाफर का यूज करते हैं। इफ यू हियर समवन से मेटाफोरिकली स्पीकिंग, it probably means that you should not take what they said as the truth, but as more of an idea. For example, it's finals period and after exams, students are saying things like, that test was murder. It's a fair guess they are still alive if they are making comments about the test. So this is an example of speaking metaphorically or figuratively. Metaphors can make your words come to life. Often you can use a metaphor to make your subject more relatable to the reader or to make a complex thought easier to understand. They can also be a tremendous help when you want to enhance your writing with imagery. As a common figure of speech, metaphor turns up everywhere, from novels and films to presidential speeches and even popular songs. When they are especially good, they are hard to miss. हम लोग जो है इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, स्पीचेस में, नॉवेल्स में, फिल्म्स में, प्रेसिडेंशियल स्पीचेस में भी यह यूज होता है, पॉपुलर सॉन्ग्स में भी यह यूज होता है, हर एक जगह जो है मेटाफर यूज होता है। और मेटाफर यूज करने का सबसे ज्यादा मकसद होता है कि यह एक रीडर्स को कॉम्प्लेक्स थॉट को इजियर वे में समझाना ही मेटाफर का काम होता है, और इसीलिए यहाँ पे राइटर्स या फिल्म मेकर्स या स्पीच में यह मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज होता है।
ठीक है, क्लियर? नाउ इट्स ओवर फॉर टुडे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।